रुचिका एक बहुत होशियार लड़की थी। उसे किताबों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वो घंटों लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बिता देती थी। एक दिन रुचिका की तबीयत थोड़ी खराब थी और उसके घर वाले भी घर पर नहीं थे। उसकी माँ ने घर से निकलते वक्त उसे कहा था कि वो घर पर ही रहकर पढ़े और लाइब्रेरी में न जाए। रुचिका ने उनके जाने के बाद दवाई ली और पढ़ने बैठी, लेकिन उसकी गली के बच्चे शोर मचाकर खेलने लगे। रुचिका उस शोर में पढ़ नहीं पाई, इसलिए माँ की बात न मानकर वो लाइब्रेरी जाने के लिए निकल गई। लाइब्रेरी रुचिका के घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर ही थी, इसलिए वो थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच गई। उस दिन लाइब्रेरी में सिर्फ 4-5 लोग ही थे, लेकिन रुचिका इस बात पर ध्यान नहीं देती और अपनी जगह पर जाकर पढ़ने लगती है। रुचिका लाइब्रेरी के एक ऐसे कोने में बैठकर पढ़ रही थी जहाँ से उसे कोई देख नहीं पा रहा था। कुछ समय तक पढ़ने के बाद उसकी आंख लग गई। शायद रुचिका ने जो दवाई ली थी उसके असर की वजह से उसे नींद आ गई थी। शाम को 8 बजे लाइब्रेरियन जब लाइब्रेरी बंद कर रहे थे, तब जल्दबाजी में उस कोने में नहीं देखा जहां रुचिका पढ़ रही थी और वो लाइब्रेरी बंद करके चले गए। फिर रात के 10 बजे के आसपास रुचिका की नींद खुल गई। वो पूरी लाइब्रेरी में अंधेरा देखकर डर गई। उसे मालूम पड़ा कि पूरी लाइब्रेरी में वो अकेली ही थी। उसने अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश की, परंतु मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब वो ज़्यादा डर गई, परंतु कुछ ही देर में उसने अपने आप को शांत किया और लाइब्रेरी की सारी लाइट्स शुरू कर दी। तभी उसने देखा कि लगभग 15 साल का एक लड़का एक अलमारी के पीछे से उसकी तरफ देख रहा था। उसे देखकर रुचिका स्तब्ध हो गई और वो जैसे ही उससे बात करने गई, छत पर लटका हुआ बल्ब एक तेज आवाज के साथ फूट गया। रुचिका ने चौंक कर ऊपर देखा और फिर वापस अलमारी की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रुचिका इधर उधर देखती है पर उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर अचानक से एक किताब आकर उसके मुंह पर जोर से लगी, जिससे वो गिर गई और उसके गिरने पर कोई जोर जोर से हंसने लगा। वो खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई और तभी उसकी नज़र लाइब्रेरी की एक दीवार पर पड़ी। वहाँ पर उसी लड़के की तस्वीर थी जो उसे थोड़ी देर पहले ही अलमारी के पीछे दिखा था। वो उस तस्वीर को देख ही रही थी कि तभी वो लड़का एक भयानक रूप में बदल गया और तस्वीर में से बाहर आकर रुचिका के सामने खड़ा हो गया। अजीब सा चेहरा, सफ़ेद आंखें और डरावनी सी हंसी। रुचिका डर के मारे कांपने लगती है। वो लड़का हंसते हुए फिर से गायब हो जाता है। तभी एक कुर्सी हवा में उड़ने लगती है और तेज़ आवाज़ के साथ नीचे गिर जाती है। रुचिका भागने की कोशिश करती है, तभी वो लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस बार वो बहुत ही गुस्से में था और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। वो गुस्से में बोलता है, निकल जाओ मेरी लाइब्रेरी से, ये सारी किताबें मेरी है। और किताबों से भरी पूरी अलमारी रुचिका के ऊपर फेंक देता है, जिससे रुचिका उसके नीचे दब जाती है और बेहोश हो जाती है। रुचिका जब होश में आई तब उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया और अपने सामने लाइब्रेरियन को खड़े देखा। उसने लाइब्रेरियन को रात में हुई सारी घटना बताई। तब लाइब्रेरियन ने उसको बताया कि वो उसका ही बेटा था। उसको किताबों से इतना प्यार था कि वो दिन रात उसी में लगा रहता था। एक दिन शाम को वो एक अलमारी के ऊपर रखी हुई एक किताब को उतारने के लिए एक कुर्सी लगाकर उस किताब को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल गया और गिरते हुए उसका सर पास में पड़े
एक टेबल के कोने से टकरा गया और ज़्यादा खून निकलने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। तब से हर रोज़ शाम को उसकी आत्मा वहाँ पर आती है। इस घटना के बाद रुचिका कभी लाइब्रेरी नहीं गई और घर पर रहकर ही पढ़ाई करने लगी। दोस्तों, आप में से कितने लोग लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आपके उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए जो देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं। पूजा और सलोनी रात के 11 बजे प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बैठकर अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। दोनों के चेहरे पर गोवा जाने की खुशी साफ साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि वो दोनों पहली बार कहीं अकेले घूमने जा रही थी। दोनों ट्रेन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इतने में प्लेटफॉर्म पर उनकी ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट होता है और वो दोनों सामान लेकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में ट्रेन आकर रुकती है तो वो दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। वो दोनों जिस डब्बे में बैठी थी उनके अलावा 3 लोग और भी बैठे थे। वो दोनों उन लोगों पर ध्यान नहीं देती और अपनी ही बातों में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद एक और स्टेशन आता है तो डिब्बे में बैठे वो 3 लोग भी उतर जाते हैं। अब उस डिब्बे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में ट्रेन चल पड़ती है। फिर वो दोनों कुछ समय बातें करने के बाद सो जाती है। आधी रात को गर्मी होने की वजह से पूजा की आंखें खुल जाती है। वो उठकर देखती है तो सलोनी सो रही थी, इसलिए वो अकेले ही ट्रेन के दरवाजे के पास हवा खाने चली जाती है। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, तभी उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़कर देखती है परंतु वहाँ कोई नज़र नहीं आता, इसलिए वो फिर से ट्रेन के बाहर देखने लगती है। तभी पूजा को एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई दबी आवाज़ में उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। वो मुड़कर इधर उधर देखती है परंतु वहाँ कोई नहीं होता। अचानक से डिब्बे में जल रही लाइट बंद हो जाती है। अब चलती हुई ट्रेन में सिर्फ बाहर की लाइट्स की रोशनी डिब्बे के अंदर आ जा रही थी। पूजा अपने मोबाइल की टॉर्च को शुरू करके अपनी सीट तक जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन किसी चीज़ से टकराने की वजह से उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है और टॉर्च बंद हो जाती है। वो मोबाइल को ढूंढते ढूंढते सीट के नीचे अपना हाथ डालती है तो मोबाइल उसके हाथ में आ जाता है। उसे लेकर वो खड़ी हो जाती है, परंतु पूजा थोड़ी ठहर जाती है क्योंकि उसको याद आया कि सीट के नीचे से किसी ने उसके हाथ में मोबाइल दिया था। वो डरती हुई सीट के नीचे देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता और जैसे ही खड़ी होकर आगे बढ़ने गई उसका पैर किसी ने पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। उसकी नज़र सीट के नीचे जाती है तो उसे एक भयानक चेहरे वाली औरत दिखाई देती है, जिसके मुंह का निचला हिस्सा सड़ा हुआ था, जिसमें कीड़े लगे थे और आंखें भी एकदम सफ़ेद थी। उसका ऐसा चेहरा देखकर पूजा इतनी डर जाती है कि उसका दिल मानो धड़कना ही भूल जाता है। पूजा खड़ी होकर भागने जाती है, लेकिन वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। डर के मारे पूजा के गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। फिर वो औरत पूजा के बाल पकड़कर उसे दरवाजे तक खींच कर ले जाती है और बाहर फेंक देती है और तभी पूजा की आंखें खुल जाती है। पूजा देखती है कि सलोनी उसको आवाज़ दे रही थी और उठाने की कोशिश कर रही थी। सलोनी ने उसको बताया कि गोवा आ गया है। वो दोनों अपना सामान लेकर दरवाजे के पास आ जाती है और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है पूजा और सलोनी नीचे उतरकर चलने लगती है, लेकिन पूजा को
बार बार उस औरत का चेहरा नजर आ रहा था, जिसकी वजह से पूजा अभी भी डरी और सहमी हुई थी। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन में अकेले सफ़र करते हैं तो सावधान जरूर रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।